Hello students, A Thing of Beauty by John Keats. Small poem, लेकिन आपके जॉन कीट्स जो है ही इज अ वेरी फेमस पोएट, राइट? चलिए, पहले देखते हैं कि किस थीम पे बेस्ड है. द थीम ऑफ द पोएम रेस्ट इन द ओपनिंग लाइन. जो पूरी थीम है वो उसकी ओपनिंग लाइन में ही रिसाइड करती है. द ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट इज ट्रेजर्ड इन माई माइंड. सबसे ज्यादा मेन चीज जो है वो ये है कि जो ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट है वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए एक प्लेस बना लेती है. हम उसे हमेशा याद रखते हैं, राइट? तो जब भी आप देखेंगे अपनी पुरानी उसमें, आप अपनी मेमोरीज में जाइए तो आपको याद आएगा कि यार वो चीज मुझे बहुत पसंद आई थी, या मैं वो अपने लिए एक स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट लेने गया था, वो मुझे बहुत पसंद आई थी. मैं अपने लिए एक सूट लेने गई थी या ड्रेस लेने गई थी, वो मुझे बहुत पसंद आई थी. या हमने कोई फेवरेट अपना एक्टिविटी किया था और उसमें हम सबने बहुत इंजॉय किया था. मैं कहीं और घूमने गया था, वहां मुझे उसकी ब्यूटी बहुत अच्छी लगी. ठीक है, वो प्लेस बहुत अच्छी है, वहां दोबारा जाएंगे, राइट? या फिर इवन एक रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, वहां का खाना बहुत अच्छा है और हम वहां पे फिर जाएंगे, राइट? ये सब चीजें आपको हमेशा याद रहती हैं. तो वही कहना चाह रहे हैं जॉन कीट्स कि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है वो हमारी मेमोरीज में, हमारे माइंड में अपनी जगह बना लेती है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवर लास्टिंग जॉय. वो हमें इटर्नल और एवर लास्टिंग, हमेशा रहने वाली खुशी देता है, जॉय देता है, राइट? दिस हैप्पीनेस नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस. और ये कभी भी कुछ नहीं में, नथिंगनेस में कभी कन्वर्ट नहीं होता, बिकॉज वो अपनी जगह लेता है हमारे माइंड में, हमें हमेशा याद रहता है वो. बट मल्टीप्लाइज मेनीफोल्ड. नथिंगनेस में तो कभी भी नहीं होगा, रादर वो मल्टीप्लाई होगा बहुत ज्यादा टर्म्स में, राइट? सो अगर मैं एक बार कहीं चली गई, वहां की ब्यूटी बहुत अच्छी थी, आई वुड ऑलवेज वॉन्ट टू गो देयर, कि हाँ यार वहां चलते हैं. नो मैटर वॉट, आई वुड लव टू गो टू दैट प्लेस. क्यों कहते हैं कश्मीर इज द हेवन ऑफ इंडिया? क्यों ये बोला जाता है? बिकॉज वहां की ब्यूटी है और वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है, कभी भी खत्म नहीं होती है, राइट? सो इसीलिए वो कहते हैं दैट इट नेवर टर्न्स इनटू नथिंगनेस बट मल्टीप्लाइज मेनी फोल्ड whenever it flashes on our mind screen. जब भी हमारे माइंड्स में, जब भी हमारी मेमोरीज में वो दोबारा आएगा और हमें वो हमेशा याद आएगा, मेनी फोल्ड्स होके, मल्टीप्लाई होके उसकी ब्यूटी याद आएगी, राइट? सो राइमिंग स्कीम आप इसका ध्यान रखिएगा. ए बी, ए ए, बी बी, सी सी, राइट? ए ए, बी बी, सी सी. आप मुझे कमेंट करिए अगर आपको नहीं पता है कि राइमिंग स्कीम कैसे निकाली जाती है, राइट? एंड इफ यू वांट टू नो, सो आप कमेंट करिए कि मैम राइमिंग स्कीम कैसे निकलती है, मैं आपको बता दूंगी. लेकिन फिलहाल इसकी है ए ए, बी बी, सी सी, राइट? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. मैंने बताया था ना, फर्स्ट लाइन में ही उसका थीम है. सो फर्स्ट लाइन में ही उसने कहा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. उसकी जो लवलीनेस है वो इंक्रीज होती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस. बोअर का मतलब होता है अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री. सो ट्री के नीचे जो छाया वाली जगह होती है उसको हम बोयर का बोलते हैं. सो अ बोअर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. चलिए एक्सप्लेनेशन पे. द पोएट सेज दैट ब्यूटी स्टेज फॉरएवर. वो कभी भी फेड नहीं होती है, रादर इट इंक्रीजेस विद द पासिंग टाइम. इट मल्टीप्लाइज मेनी फोल्ड्स. द परसेप्शन ऑफ द पोएट रिगार्डिंग द ब्यूटी. क्या सोचते हैं पोएट ब्यूटी के बारे में? वो ये है दैट इट नेवर गोज ऑफ विद द पासिंग टाइम, रादर इट ब्यूटिफाइज मोर एंड मोर. वो चीज कभी भी खत्म नहीं होती है, उसकी ब्यूटी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि ब्यूटी उसकी बढ़ती ही जाती है. फॉर द पोएट ब्यूटी इज लाइक अ ब्यूटिफुल शेडी ट्री. ब्यूटी कैसी है? एक शेडी ट्री की तरह है, राइट? अंडर हुज शेड ऑल द क्रिएचर्स कैन स्लीप. सभी लोग, सारे क्रिएचर्स उसके नीचे सो सकते हैं, पीस महसूस कर सकते हैं, एंड दे कैन एंजॉय देयर गुड हेल्थ.
राइट. सो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. तो उन्होंने सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने आपको जो ब्यूटी है उसको कंपेयर किया है एक बोअर के साथ, और बोअर क्या है, एक शेडी ट्री है. राइट, ये ध्यान रखिएगा. चलिए. Therefore, on every morrow, morrow का मतलब है the following day, right? So the following day, हर दिन के बाद are we wreathing? wreathing का मतलब है surrounding. हम चारों तरफ से घिर जाते हैं हर दूसरे दिन. A flowery band to bind us to the earth, spite of despondence. despondence का मतलब depressed. depressed होने के बाद भी ये beauty हमें चारों तरफ से घेर लेती है. Of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days. gloomy का मतलब होता है sad. Of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Right? The poet says that every day, हर रोज, it is the beauty which fills us with the spirit to live. ये beauty ही तो है जो हमें जिंदगी जीने के लिए आगे प्रेरित करती है, हमें मोटिवेट करती है कि किस तरीके से. they also have, nature also has its bad days, लेकिन that's the part of the life, right? तो आप देखेंगे कि कभी नेचर में भी तो पतझड़ आती है ना, वो उसका बैड डेज है. लेकिन अगर पतझड़ नहीं आएगी तो नई लीव्स कैसे आएंगी? तो सिमिलरली अगर हमारी लाइफ में सैड डेज नहीं आएंगे, वी विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू रिस्पेक्ट द हैप्पी डेज. राइट. सो इसी तरीके से, सो जैसे हैप्पी डेज आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ, सिमिलरली द सैडनेस, द ग्रीफ ऑल्सो इज अ पार्ट. राइट. तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि जब ब्यूटी आती है तो ठीक है, वो जो ब्यूटी है वही हमें जिंदगी जीने के लिए सिखाती है. इट इज द ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिजायर इन अस टू लिव. दो ये ब्यूटी ही है जो हमारे अंदर एक इच्छा जागाती है कि हमें जिंदगी जीनी है. दो देयर आर सैड मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे आसपास क्रूअल लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कोई बात नहीं, सबको भगवान ने बनाया है, आगे बढ़ते हैं. राइट. सो आप हमेशा देखेंगे हम ऑपोजिट्स बचपन में याद करते हैं. आप देखेंगे दोनों ऑपोजिट्स के जो आप वर्ड्स याद करते हैं वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. अगर कोई चीज कोल्ड है तो आपको राहत देने के लिए हॉट भी है, अगर डे है तो नाइट भी है. राइट. अगर ब्यूटी है तो अगलीनेस भी है. तो हर चीज की बराबर रिस्पेक्ट है. अगर जॉयज है तो सॉरोज भी है. इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो जॉयज है, हम हर सॉरो के बाद क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, ये टाइम निकल जाएगा, इसके बाद जॉय आएगा, इसके बाद खुशियां आएंगी, है ना. तो जब वो खुशियां आएंगी वो ही हमें मोटिवेट करती हैं, जिंदगी जीते हैं, कोई बात नहीं. Right. So here the poet wants to say that without beauty the earth will be full of cruel people, sad and gloomy moments. अगर ये beauty नहीं होगी तो क्रूअल पीपल होंगे, सैड लोग होंगे, सब तरफ सैडनेस ही सैडनेस होगी, ग्लूमी मूवमेंट्स होंगी. राइट. सो अब ये ब्यूटी है जो आपका मूड अच्छा करती है. जब हम बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई में लग जाते हैं, समर वेकेशंस आती हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई शिमला जाएगा, कोई नैनीताल जाएगा, कोई कहीं और जाएगा. तो ये सब जो हम क्यों करते हैं, अपने मूड को फ्रेश करने के लिए. ये मूड फ्रेश क्या है, बिकॉज वो जो ब्यूटी हम देखते हैं ना, तो वो ब्यूटी से हमारा कहते हैं हम फ्रेश हो जाते हैं. राइट. वो हमारी मेमोरीज में एक जगह बना लेती है, और हम कुछ देर के लिए वो सब जो सैड मोमेंट्स है, ग्लूमी मोमेंट्स है, क्रूअल लोग हैं, उन सब को भूल के फ्रेश हो जाते हैं. राइट. So it is the beauty which is created by God which helps us to remove the sadness from our hearts. ये beauty ही तो है, right? जो भगवान ने बनाई है, जो हमें help करता है कि हम अपने heart से sadness को दूर भगा दें. वही होता है जब हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं या घूमने जाते हैं, राइट. तो ब्यूटी हमारे सैडनेस को हमारे हार्ट से निकालने में हेल्प करती है. राइट. सो ब्यूटी की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में. चलिए. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are the daffodils.
with the green world they live in and clear rills. Rills का मतलब होता है a small stream, पानी की जो झरना है, बह रहा है पानी पतला, उसको बोलते हैं. That for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid forest break. Break मतलब रुक जाना, to slow down. तो पोएट यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं ब्यूटीफुल थिंग्स जो जो प्रेजेंट है अर्थ पे. किन से आपको वो जॉय मिलता है, वो ब्यूटी की लॉन्गिंगनेस मिलती है, वो जॉय मिलता है. सो दीज आर, वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो है सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स, रिवर्स. ये सब वो चीजें हैं जिन्हें देख के हम खुश हो जाते हैं. Right? Poet says that all these things are like a blessing bestowed on all the creatures by earth. ये अर्थ के द्वारा हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग है. आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको स्नोफॉल की जगह पे ले जाऊं, क्या आप हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स नहीं लोगे? फोन भर दोगे आप, पूरी मेमोरी खत्म कर दोगे, लेकिन पिक्चर्स लोगे. राइट? सब स्नो की तरफ सारी, या फिर कहीं पे वाटरफॉल है, हम सब उसकी पिक्चर्स लेंगे. राइट? तो ये जो हमारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, राइट? और मुझे याद है हम थोड़े दिन पहले कहीं घूमने गए थे, तो वहां पे येलो फ्लावर्स के पूरे खेत थे. ठीक है, हमने उसकी भी फोटो ली थी. तो अगर आपको एक नॉर्मल खेत दिख रहा है फ्लावर्स का, सनफ्लावर्स, कभी रास्ते में आप कभी रोड ट्रिप पे जाइए, सनफ्लावर्स दिखते हैं, कितने ब्यूटीफुल लगते हैं. हम रुकते नहीं है ज्यादातर, बट स्टिल वी ट्राई टू कैप्चर दोज फ्लावर्स फ्रॉम द कार इटसेल्फ. Right? So that is because they are acquiring a place in our memories, that is giving a beautiful memory to us, that is removing that evil thoughts, that is removing those cruel people's memories from our mind for few moments. राइट? तो वही चीजें हैं. आप सोचिए कौन, कितनी ब्यूटी, कितनी नेचर ने ये इसको ब्यूटीफुल बनाया है कि वो हमें, हमारे को फ्रेश करने में कितना हेल्प करता है. राइट? So poet says that all these things are like a blessing. ये हमारे लिए blessing है. He further describes that the trees provide us with their shade. Trees हमें shade देते हैं, flowers देते हैं with their beauty, and rivers with their coolness during the hot summers. जब हम लेक्स के पास जाके बैठते हैं या रिवर्स के पास, हॉट समर्स चल रही हैं और उसके पास वहां पे हमें कितना अच्छा महसूस होता है. तो हमें बहुत, वो जब कूल वेव्स आती हैं वहां से, वो बहुत अच्छी वाइब्स आपको देती हैं. राइट? ये सब क्या है, वो ब्यूटीफुल जो नेचर है ना, उसकी वाइब्स हैं जो आपको वहां पे और देर बैठने के लिए मजबूर करती है. राइट? All of these are the beauties of nature which are like a boon for us. ये सब वो नेचर के एलिमेंट्स हैं जो हमारे लिए एक आशीर्वाद है, ये हमारे लिए एक बून है. राइट? तो कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया अभी भी, बता दीजिए जल्दी से. राइट? थैंक यू.